नमस्कार। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है ई कंटेंट, जो कि सामाजिक अनुसंधान पर है और बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक प्रयास है जिसका उद्देश्य तार्किक और व्यवस्थित विधियों की सहायता से नए तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों का परीक्षण करना होता है। अर्थात सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक प्रयास होता है जिसमें हम तार्किक और व्यवस्थित विधियों का प्रयोग करते हुए नए तथ्यों की खोज करते हैं और पुराने तथ्यों का परीक्षण करते हैं, या नवीन वैज्ञानिक तकनीकों, अवधारणाओं आदि की खोज, आविष्कार या उनका परीक्षण करना होता है। इस प्रकार किसी भी शोध का मूल उद्देश्य किसी घटना के बारे में ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से सतर्कतापूर्वक गहन अन्वेषण करना ही सामाजिक शोध कहलाता है। अब है सामाजिक शोध की विशेषताएं। सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक प्रयास होता है, यानी सत्य तक पहुंचने के लिए या किसी भी सामाजिक घटना के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से यानी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए कार्य करना ही वैज्ञानिक प्रयास कहलाता है, जिसमें हम क्रमबद्धता, व्यवस्थितता, वस्तुनिष्ठता इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग के माध्यम से यह वैज्ञानिक प्रयास संपन्न हो पाता है। दूसरा है सामाजिक जीवन से संबंधित, तथा सामाजिक शोध जो होते हैं सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं। तीसरा है तार्किक और व्यवस्थित विधियों का प्रयोग। सामाजिक शोध के अंतर्गत तार्किक और व्यवस्थित विधियों का प्रयोग किया जाता है, वो भी निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग के द्वारा तभी जाकर सत्य तक पहुंचा जाता है और सामाजिक शोध को सतर्कतापूर्वक गहन रूप से संपन्न किया जा सकता है। आनुभविक विधियों का प्रयोग। आनुभविक मतलब जिसे व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है, यानी पहले से चली आ रही विधियों का प्रयोग व्यक्ति इसमें नहीं करता है। तर्क के आधार पर और विज्ञान के आधार पर सामाजिक शोध किया जाता है। समाजशास्त्र व सामाजिक शोध दोनों का ही मूल उद्देश्य मनुष्य के सामाजिक जीवन को समझना है, क्योंकि सामाजिक शोध मनुष्य के सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं। इसीलिए इनका मूल उद्देश्य मनुष्य के सामाजिक जीवन को समझना है, जिससे मनुष्य के सामाजिक जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाया जा सके। अब हैं सामाजिक शोध के प्रकार, यानी सामाजिक शोध के का लाभ क्या है समाज के लिए। पहला है सिद्धांतों का प्रवर्तन। सामाजिक शोध के द्वारा सिद्धांतों को बनाया जाता है, यानी सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। दूसरा है सिद्धांतों की पुनर्रचना करता है ना, अर्थात पहले से जो सिद्धांत बने हुए हैं उनकी फिर से रचना की जाती है। नवीन सैद्धांतिक मोड़, यानी नवीन सिद्धांतों का जो है रचना की जाती है। सामाजिक शोध के अंतर्गत न सिर्फ नए सिद्धांत खोजे जाते हैं, बल्कि पुराने सिद्धांतों का भी जो है जांच की जाती है, निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण। सामाजिक शोध के अंतर्गत अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है, जिससे सत्य तक पहुंचा जा सके। सामाजिक शोध के प्रकार। पहला है विशुद्ध, आधारभूत या मूलभूत शोध। इस प्रकार का शोध इसलिए किया जाता है जिसमें जब सिर्फ हमें ज्ञान प्राप्त करना हो, अर्थात ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया शोध विशुद्ध, आधारभूत या मूलभूत शोध कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि जब हमें व्यवहारिक शोध नहीं करना हो, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए शोध करना हो, तो उसे विशुद्ध, आधारभूत या मूलभूत शोध कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध होता है जो तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है, यानी वर्तमान में जो समस्याएं चल रही होती हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसे उपयोगितावादी शोध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा गवेषणात्मक या खोजात्मक शोध। जिस घटना या समस्या के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाना, जिससे विस्तृत शोध का रास्ता दिखे। गवेषणात्मक या खोजात्मक शोध वो होता है जिसमें हमें किसी भी समस्या या घटना के बारे में प्रथम जानकारी यानी प्राथमिक जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो उसे हम गवेषणात्मक शोध कहते हैं। चौथा है वर्णनात्मक शोध। किसी घटना का विस्तृत या यथार्थ चित्रण
अर्थात जब हमें किसी घटना का विस्तृत वर्णन करना होता है या उसका यथार्थ विस्तृत वर्णन करना होता है तो वर्णनात्मक शोध कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्याख्यात्मक या कारणात्मक शोध। किसी घटना की व्याख्या या उसके कारणों को जानने के लिए जब शोध किया जाता है तो उसे व्याख्यात्मक या कारणात्मक शोध कहा जाता है। यानी इस किसी भी समस्या के पीछे क्या कारण है इन्हें जानने के लिए किया जाने वाला शोध कारणात्मक शोध कहलाता है। धन्यवाद।